बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, बिलाखिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने का ख्याल आ ही गया। सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से 20 फरवरी 2023 को मुशावरत करेंगे और उसमें इंतखाबी तारीख का ऐलान करेंगे। और मैंने कल अपना एक व्लॉग किया था और ट्वीट भी किया था कि ये जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 है, इसके तहत सदर मुमलिकत कानून के अंदर तो ये लिखा हुआ है, आइन के अंदर अगर ये मेंशन है कि जो गवर्नर है वो तारीख देगा सूबाई असम्बली की, और अगर गवर्नर तारीख नहीं देते तो फिर अबहम का शिकार है मामला, तो फिर इलेक्शन एक्ट में उसका ये हल तजवीज़ कर दिया गया था। तो अब उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर मुमलिकत मरासला लिखेंगे, बल्कि उनको मुशावरत के लिए बुलाएंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद साहब के जो फैसला था उसके खिलाफ अपील कर दी है, या फिर उस फैसले को चैलेंज कर दिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में हस्बे तवक्को जो केस है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऑडियो एक जज साहब से मुतालिक लीक की गई और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा। नाज़रीन, कई अरसे से मैं एक कार्टून बनाने की बात कर रहा हूं कि यही जमातें थीं जो इलेक्शन कराने की बातें किया करते थीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका सिर्फ एक ही काम है, द ओनली ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इज के होल्ड इलेक्शन, कंडक्ट इलेक्शन, और वही ड्यूटी जो है वो इलेक्शन कमीशन उसे निभाने से भाग रहा है। मैं सोच रहा था कि शायद कोई ऐसा मेरा व्यूअर होगा जो देखेगा कि कोई ऐसा कार्टून बनाए जिसमें इन 13-14 जमातों को आगे बैलेट बॉक्स उठाकर भागता हुआ दिखाए, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, और पीछे वोटर हूँ, अवाम हूँ, इमरान खान पीटीआई हो, और वो पीछे अपना बैलेट पेपर जो है वो लेके उनके पीछे भाग रहे होंगे, मैं वोट डालने दो, ये बैलेट पेपर बॉक्स उठा के जो आप भाग रहे हो, ऐसा ना करो। तो अब हालात उसी तरफ जा चुके हैं। ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते, इलेक्शन कराने का वक्त जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना है, 54-55 दिन का आपने शेड्यूल देना है, और 33 दिन पंजाब के आप गुजार चुके हैं, 34वां दिन शुरू हो चुका है, वक्त ख़त्म होता जा रहा है और मामलात जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी की तरफ जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने की ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से खुफिया हाथों ने, मुक़्तदर हलकों ने, और टिशू पेपर की तरह जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI और तमाम PDM की हुकूमतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बड़ी बखुशी इस्तेमाल हो भी रहे हैं टिशू पेपर की तरह। इन्होंने ऑडियोज़ रिलीज़ करवाई और नाम दिया हैकर का, ये किया, फलां किया। सबको पता है कौन करता है, क्या करता है, किस लिए करता है, मकसद क्या है। मतलब उस जस्टिस चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से मुतालिक चौधरी परवेज इलाही और बात कर रहा है, और जज को सजा देने के लिए आप ये करते हैं। एक ऐसा खौफनाक सूरत हाल है, इसे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान एक जेल की सी मानद है कि आपके पास शख्सी आज़ादी नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपकी कॉल टेप कर दी जाती है और फिर अपनी मकासद मर्जी के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। कोई इंसानी हकूक नहीं है। इंसानी हकूक जैसे भाई किधर के आपके इंसानी हकूक? इतनी संगीन किस्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, और कभी कभी तो महसूस होता है कि हम इधर, मतलब ये कि कोई राइट्स ही नहीं है, इंसानों वाले राइट्स ही नहीं है यार। हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी आप घुस जाते हैं, मामलात के अंदर भी घुस जाते हैं। मतलब कुछ तो खुदा का ख्याल करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपको पता शर्म नहीं आती इन लोगों को, और बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि नहीं होने देंगे इलेक्शन, नहीं कराएंगे इलेक्शन। पहले ये कहते थे हम इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इन जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं विद इन 90 डेज, उसको चैलेंज कर दिया है। कुछ शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कुछ शर्म होती है कि आपका एक काम है आप वो नहीं कर रहे यार। आपको कोई मतलब कोई माइंड ही नहीं है उनका यार, कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पहला इलेक्शन कमीशन होगा पाकिस्तान का, नहीं दुनिया भर का अगर पहला इलेक्शन कमीशन होगा जो अपना काम नहीं करना चाहता।
ऑफिसर्स करना चाहते होंगे, यकीनन चाहते होंगे, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है। और जो ऊपर की जो बॉडी है उसकी बदनीयती है। हो सकता है कि उनके ऊपर भी एक्सट्रीम किस्म का प्रेशर हो, लेकिन भाई आपकी ड्यूटी है, आप करें, नहीं कर सकते तो जाएं भाड़ में, आप रिजाइन करें। ये क्या बात हुई कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इश्यूज हैं, ये है वो, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको कह रहे हैं हम आपके पीछे खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी होगी, हाई कोर्ट का आपके पास ऑर्डर मौजूद है, आप क्यों नहीं कराना चाहते? आप क्यों नहीं कराना चाहते? एक दलील तो दें। आप नहीं इलेक्शन कराना चाहते तो रिजाइन करें, रिजाइन करें। आपका जो है वो फिर मतलब ये कि आप ओहदा छोड़ दें, फिर आपके पास यही हल है। अगर आप इतने नाअहल हैं कि आप इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते और उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर आपको इस ओहदे के ऊपर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। बावजूद उसके कि सदर मुमलिकत हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो आपको खत लिख रहे हैं कि भाई डेट दो। सदर का खत आ गया, डेट दे दें। अब तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी फैसला कर लिया कि वो अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरासला भिजवाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम यह मरासला गया है, और उसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शंस एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) के तहत यह कहा है कि आप जो 20 फरवरी है उधर ऐवान सदर आए, और हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शंस हैं उनकी तारीख के ऊपर मशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि आप आए। और साथ में कहा है कि जो मैंने आपको पहले खत लिखा था और उसकी आपकी जो बेहिसी है, उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने नाराजगी का इजहार किया है। नाराजगी का इजहार किया है सदर मुमलिकत ने कि आपको एहसास नहीं है, आपने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इलेक्शंस कराना आपकी आईनी ड्यूटी है। सदर ने कहा है कि मैं एक आईनी पोस्ट के ऊपर हूं और मैं आइन की खिलाफ वर्जी होती ही नहीं देख सकता और अपना काम करूंगा। मैंने कल इस बात को पॉइंट आउट किया था कि अगर गवर्नर खत नहीं लिख रहे, डेट्स नहीं दे रहे, जो कि मेलफाइड नजर आ रही है कि असेंबली तहलील हो गई है। भाई असेंबली तहलील हो गई है, उसको आप निगरान सेटअप से कैसे चलाएंगे? तो इस मुल्क में कोई ज़ाब्ता, कानून, आइन है कि नहीं है, या फिर जो हमारे बादशाह चाहेंगे या हम चाहेंगे तो वही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भी आपको आइन और कानून के मुताबिक रहना चाहिए, करना पड़ेगा। ये इंसानों का माशरा है, जानवरों का माशरा नहीं है, और ये आपके चंद लोगों का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, और ये आइन और कानून और रूल्स के मुताबिक चलेगा। मुझे तो अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस कह रहे हैं कि ये सो मोटो का फिट केस है, अभी तक उन्होंने सो मोटो नहीं लिया। हो सकता है उनकी कोई ऑडियो या वीडियो, इस वजह से चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी थोड़ा सा खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। बहरहाल सदर ने अब फैसला किया है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, और अगर सदर मुमलिकत के आईनी इख्तियारात के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं आते, ये इज द हेड ऑफ द स्टेट, अगर उनके बुलावे के ऊपर वो नहीं आते तो ये खिलाफ वर्जी भी होगी कंडक्ट की, और इसके खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस भी बन सकता है। बहरहाल जी, आप भागना नहीं है, अवाम की अदालत में तो आपको जाना पड़ेगा, बाय द हुक और क्रुक आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये एक प्लान तैयार करते हैं, दूसरा प्लान पीटीआई तैयार करती है, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, ये था आज का वीलाग। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।